ओम शांति। 1 फरवरी 2025 की साकार मुरली, जिसमें आज प्यारे बाबा हमें याद दिला रहे हैं हमारे शांति स्वधर्म की। स्वधर्म भी शांति है और स्वदेश भी शांति का धाम है। स्व का रूप भी शांति है। और साथ ही याद दिला रहे हैं योग बल की करामात और माताओं बहनों की महिमा और उनसे बाबा की आश। साथ ही सृष्टि चक्र में पूरे 84 जन्म लेने वालों की निशानियां और याद योग के सब्जेक्ट की गहराई और पवित्रता का महत्व। और आज वरदान मिल रहा है, मास्टर दाता स्वरूप को इमर्ज करने वाले बनो। बाबा के महावाक्यों से हम अपने को एनलाइटन करें, सशक्त करें। उसके लिए बहुत ध्यान से आत्मस्थिति में स्थित होकर मुरली सुननी है। तो चलें, आत्म ज्योति जगा लें, याद दिला दें अपने को मैं कौन और कौन आया है मुरली सुनाने। ओ निराकार परम ज्योति बिंदु शिव कहाँ आया है। आबू की पहाड़ी पर ब्रह्मा के मस्तक में प्रकट हो गए हैं शिव बाबा और मधुर मुरली सुनाते हैं। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है और तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। तो फील करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम की रहने वाली, शांति से भरपूर हूँ। मांगने की आवश्यकता नहीं, देने वाली हूँ। फिर बाबा ने आज हमें योग बल की कमाल समझाई है। ये योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। इतना पावर है इस योग बल में। फिर बाबा ने याद दिलाया, तुम कितने थोड़े बच्चे हो जो योग बल से सारा ये कलयुगी पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। सोना मीन सिर्फ गोल्ड नहीं, लेकिन सुख शांति पवित्रता, तत्व भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और जीवन सुख शांति संपन्नता से भरपूर। तो बाबा ने कहा योग बल है, यानी प्यूरिफिकेशन है आत्मा का, जिससे ये सृष्टि ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पुरानी पतित से नई पावन। उसमें क्या होता है, 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। और फिर जब तत्व सतो प्रधान हो गए तो उनसे शरीर भी सतो प्रधान होते हैं और वहाँ के फल भी बहुत बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो ऐसी सुखदायी सृष्टि का निर्माण हमारे संचित योग बल से होता है। जब योग बाबा की याद ऐसी शक्ति बन जाए जो कोई भी कार्य प्रभावित न कर सके, अनइफेक्टेड हो जाए, तो समझा जाए योग बल बन गया है। अब पुराने संस्कार काम नहीं करते, नए पवित्र रूहानी संस्कार काम करते हैं, उससे विश्व परिवर्तन होता है। आज के बाबा के महावाक्यों से हम स्वचिंतन कर लेते हैं। बाबा ने आज समझाया,
जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। तो आत्मा को अंतर में विजुअलाइज करते हुए उस शांति को फील करें तो उसमें खुशी समाई है। फिर बाबा ने कहा, अब आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? तो शांति का अर्थ इनएक्टिव होना नहीं है सिर्फ। बाबा कहते कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, क्योंकि वहाँ शरीर है ही नहीं। वहाँ स्टिल हो जाती है आत्मा। शरीर नहीं तो कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ तो शरीर है, तो शरीर को यूज करना है। फिर बाबा कहते, याद करो शांति धाम की स्थिति को, तो इफेक्ट कर्म पर आएगा। फिर हम सुख धाम में आते हैं इतनी शांति भरकर, तो वहाँ आकर पार्ट बजाते हैं, तो वहाँ के कर्मों में सुख भी रहता है, शांति भी रहती है, क्योंकि जमा किए अंदर। वहाँ हम देवी देवता थे, सभी निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी थे। जो संगम युग पर प्योरिटी अंदर भरी, उसका इफेक्ट था। देवता कभी भी कार में नहीं जाते थे, क्योंकि वह है ही वाइसलेस दुनिया। फिर आधा कल्प बाद हमने राज्य गंवाया। स्व का दर्शन करते जाएं। फिर द्वापर कलयुग में खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते थे हम। अब फिर से याद के बल से हम निर्विकारी बन रहे हैं। कल्प पहले वाला राज्य पा रहे हैं। ऐसे स्व का दर्शन करते रहें। फिर बाबा याद के सब्जेक्ट की गहराई बता रहे हैं कि बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है। ये मेहनत है। अब इसमें खास याद करना होता है, खास बैठ बैठ के प्रैक्टिस कर करके। ऐसे नहीं, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ही ना, फिर याद क्या करें? नहीं, अपने को स्टूडेंट समझ कर याद करना है कि हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, सब पूछेंगे कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। चेक करें। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है, एक्सट्रोवर्ट हुए रहते हैं। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। तो बाह्य मुक्ता को समेटना है, अंतर्मुखी हो, आत्मा समझ। बाप को ऐसा याद करें, विकार छूट जाए, विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी देहधारी को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। और शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो और मुझे याद करो। बॉडीलेस फीलिंग में रहो और निराकार बाबा को याद करो। देह अभिमान में अगर आते हैं तो उससे विकारों की चेष्टा हो जाती है। ज्ञान का बल है, परंतु अगर योगी नहीं है तो फिर गिर पड़ेगा। यानी देह अभिमान से विकार अट्रैक्ट कर लेंगे। बाबा जानते हैं तुम बच्चे स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे, परंतु तुम अडोल बन याद करते रहो, यानी अभ्यास करते रहो, तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए, स्थायी याद ठहर जाए और आत्मा वापस चली जाए। तो ये बार बार अभ्यास अभ्यास अभ्यास, अशरीरी बन, अशरीरी बाबा को याद करना,
कोई मिट्टी के शरीरों को याद नहीं करना और अपने से पूछते रहना कितना समय याद ठहरती है। ऐसा अभ्यास करना है जो अडोल बन जाए, कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाए। फिर बाबा जिस्मानी और रूहानी पढ़ाई का कंट्रास्ट बता रहे हैं कि पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, यहाँ भी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? यहाँ तो तुम 21 जन्म के लिए हीरे जैसा बनते हो। तो तुम एक एक रतन ज्ञान का धारण करते हो। तो ये रतन लाखों रुपयों के हैं। लाखों रुपए लेके भी, वस्तु पदार्थ खरीद के भी जो उपलब्धियां ना हो, जो सुख आनंद फील ना हो, ज्ञान को धारण करने से होता। तो भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे दूसरे जन्म में तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये कमाई है इस पढ़ाई से। यहाँ बाप, टीचर, गुरु एक ही है। बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा, गुरु का वर्षा, इनहेरिटेंस सब देते हैं। तो अब तुम तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। बाप भी कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच बनना है। ये है इस पढ़ाई का एम एंड ऑब्जेक्ट। तो कितनी ऊंच पढ़ाई है और कितना इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब बाबा हमें पवित्रता के लिए समझा रहे हैं कि बाप का फरमान है योग बल से एक जन्म के लिए पवित्र रहना है। योग के बल से कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है। हम लोग दमन नहीं करते हैं, सप्रेस नहीं करते हैं। और योग से इतना आनंद मिलता है जो फिर सेंसुअस प्लेयर छोटा लगता है, जरूरत नहीं होती है। और इससे ही तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तो शिव बाबा हमें सिखलाने वाला है। तो आज कहा ये है युधिष्ठिर। शिव बाबा युधिष्ठिर हैं। युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला, योग के हथियारों से माया की शक्तियों को नष्ट करना, ये युद्ध है। परंतु तुम नॉन वायलेंस हो। तो बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा होती है काम की कटारी चलाना। लस्ट काम कटारी है, शक्तियां नष्ट करती है, इसलिए इसे महाशत्रु कहा जाता है। अब तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है। विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को। तो पतित काम विकार होगा तो कहेंगे ये विकारी है। बाकी क्रोध को क्रोधी, लोभ को लोभी ऐसे कहा जाएगा। काम विकार के लिए कहा जाएगा विकारी है। तो लोएस्ट विकार है ये, जो ज्यादा एनर्जी हमारी डिप्लीट कर देता है। फिर आज प्यारे बाबा कन्याओं माताओं की महिमा कर रहे हैं। दुनिया में आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आए ना। बाप आकर माताओं को जास्ती आगे करते हैं, माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। कहते हैं तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम सच्चे हो जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। और सच के लिए कहते हैं सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बच्चे तुम अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, कम नहीं। और इसमें कन्याएं माताएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। इसलिए उन्हें उमंग होना चाहिए भारत को स्वर्ग बनाने का। तो सुन रही होंगी कन्याएं अपना
बाबा के लिए क्या फर्ज है। फिर बाबा बता रहे हैं पूरे 84 जन्म कौन लेते हैं। बाबा कह रहे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं, कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। तुम खुद भी समझ सकते हो हम जन्म कैसे लेंगे। अगर सर्विस ही नहीं की तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। जो पहले आएगा उसी के 84 पूरे होंगे ना, क्योंकि जाना तो साथ है, आना अलग अलग टाइम पर है। और बहुत सेवा करेंगे तो शुरू में आएंगे, पहले आएंगे, नहीं तो समझेंगे हम तो नापास हो जाएंगे, जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। तो बाप कहते हैं मैं मम्मा बाबा के लिए कहता हूँ ये 84 जन्म लेते हैं, जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। फिर कुमार का है, जनक है, हमारी दादी प्रकाश मणि जी, जानकी दादी जी, उनका नाम ले रहे हैं बाबा। ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वे 84 जन्म लेते हैं। स्कूल में भी जैसे दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना, रेस होती है, इस निशाने तक पहुंचना है। उसमें भी सब एक रस हो ना सके, रेस में जरा पाव इंच का भी फर्क पड़ता है ना, तो प्लस में आ जाते हैं। तो ये भी अश्व रेस है, हम सारे घोड़े दौड़ रहे हैं नंबर 1 पाने के लिए। फिर बाबा आज उपराम स्थिति की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे अब नाटक पूरा होता है तो सब पुरानी चीज यहीं छोड़ अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान छोड़ देना चाहिए। देह सहित सब को भूलना है, दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। आप मुए मर गई दुनिया, यानी हम डिटैच हैं तो हमारे लिए जैसे दुनिया है ही नहीं। बस सदा बुद्धि में रहे कि अब हमको वापस घर जाना है, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाना है। ऐसे चिंतन करते बुद्धि से उपराम होते जाएं। और अब लेंगे बाबा से आज का वरदान। सतगुरु बाबा को बुद्धि में सामने देखते हुए उनका वरद हस्त मस्तक पर महसूस करते हुए फील करेंगे अनंत शक्ति मुझ में समाती जा रही है। वरदान मिल रहा है बच्चे, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए। सेवा के लिए ग्रुप आने वाले हैं तो तैयारी की जाती है। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर चलो। तो उसके लिए एडवांस में तैयारी करनी है, अपने अंदर शक्तियां जमा करनी है, अडोल स्थिति तैयार करनी है, दातापन की फीलिंग बढ़ाते जाना है। स्लोगन हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगे। हजूर बुद्धि में तो प्राप्तियां कहाँ जाएंगी। चलिए आज की मुरली से होमवर्क ले लेते हैं। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलने का अभ्यास।
बार बार बैठ के बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी होकर यह अभ्यास करना है। देह भूल जाए, देहधारी भूल जाए और माता पिता, मम्मा बाबा और अनन्य भाई बहनों को फॉलो करना है। कन्याओं माताओं का बहुत रिगार्ड रखना है और ईश्वरीय सर्विस से अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बना लेना है। याद का अभ्यास ऐसा जो याद अडोल हो जाए, स्थायी हो जाए, कर्मातीत स्थिति तक पहुंच जाए, देह भूलती जाए और सब कर्म करते अंतर की स्थिति स्वधर्म की शांति, स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप शांति धाम की निवासी शांति सागर की संतान हूँ। ओम शांति।